छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले सौद स्वरूपी राम, अकाल मूरत, खालिक धनी, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी देश विदेश में बैठे सात संगत से जुड़े हुए सत सेवक भाई बहनों की तरफ से कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। सत साहिब भाई और बहनों, एक छोटी सी सूचना के लिए परमात्मा ने दास को लाइव के लिए निमित्त बनाया है। सभी भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, तब तक हम परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं। और जैसे आप भाई बहन लाइव जुड़ते जाएं, वीडियो को फेसबुक के सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, तब तक हम परमेश्वर का मंगलाचरण करते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपभे शून्य धुनम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले, उजल हिरंबर हरदम बेपरवा ऐथा है, बार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं, आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन और पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी, 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने हम जैसे तुच्छ जीवों को सात संगतियों के लिए निमित्त बना के और भगत समाज के अंदर अपने वास्तविक तत्व ज्ञान का सार पहुंचाने के लिए निमित्त बनाया। इन साध संगतियों के लिए और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिस समय काल भगवान का भयंकर जाल है, भयंकर प्रकोप है, ऐसे समय में उस परमेश्वर के द्वारा हम सभी सत्सेवक भाई बहनों को सद्बुद्धि देके अपने ऊपर अपने आशीर्वाद रूपी छत्र छाया में सात संगतियों से जोड़ दिया है मालिक ने। तो हम उस आदि अनादि परमपिता परमेश्वर, उस सनातन परमेश्वर, आदि गणेश परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। ये ऋण हम परमेश्वर का कभी चूकता नहीं कर पाएंगे, जो मेहर परमात्मा ने इस पिछली पीढ़ी में साध संगति की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर बख्शी है। तो जितने भी भाई बहन एक बार जुड़ चुके हैं, दास एक बार
पुनः सभी से करबद्ध विनती करेगा, आप वीडियो को एक बार फेसबुक के सभी ग्रुपों में, फेसबुक की आईडी पर, व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में, जहां जहां भी आप जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें। उसके बाद एक दो कुछ बातें हैं जो आप सभी भाई बहनों के साथ में प्रेम पूर्वक दास ने शेयर करनी थी, ताकि किसी भी भगत भाई बहन को कोई शंका ना रहे, मन में कोई मनमुटाव ना रहे, और जो भी स्थिति है सभी के सामने क्लियर रहे। और दास की तो भगवान ने यही सेवा लगाई है कि दास अपने सभी भाई बहनों को, जिन जिनको शंका है, मन में कोई मनमुटाव है, जैसा वो चाहते हैं उस आधार से दास उनकी हर शंकाओं का समाधान करे, उनके मनमुटाव को दूर करे। तो दया परमेश्वर की। तो सबसे पहले पुण्यात्माओं, हम आज विचार करेंगे भक्ति बोध के ऊपर। अभी परमपिता परमेश्वर ने दया करके और भक्ति बोध जो हमने 4-5 महीने पहले छपवाई थी, आरती का गुटका, नित्य नियम की जो पुस्तक है, जिसमें तीनों समय की आरती है, अन्नदेव की आरती है, भोग लगाने की विधि है, ये परमात्मा ने 5-6 महीने पहले दास को निमित्त बना के छपवाई थी। अब चूंकि पुण्यात्माओं देखो, हम भक्ति मार्ग में हैं और परमेश्वर अंतर्यामी है, परमात्मा को प्रत्येक प्राणी की औकात का पता है, इसलिए परमात्मा समय समय पे जीव को आध्यात्मिक ज्ञान से अपग्रेड करते हैं। एकदम से हम जीवों के अंदर इस परमेश्वर का ये अनमोल तत्व ज्ञान नहीं समा सकता है, इसका अंश मात्र भी हम अपने अंदर समाने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो परमात्मा हमारे को वो ज्ञान अवश्य देता है जिस ज्ञान के चलते हम कहीं मार ना खाएं, ठोकर ना खाएं और आसानी से हम शंका रहित होकर अपनी भक्ति करें। तो उस ज्ञान को भी हम जीवों के अंतःकरण में समाने के लिए पुण्यात्मा जगह होनी चाहिए। जब तक जगह नहीं होगी, परमात्मा उसमें अपना वास्तविक सार, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए परमात्मा इंतजार करते हैं कि ये जीव तीनों समय की आरती करके, मंत्र जाप करके, मर्यादा में रह के अपने अंदर जगह बनाए, अपने अंतःकरण में जगह बनाए। जैसे एक मेमोरी कार्ड होता है, मान लीजिए 2 GB का मेमोरी कार्ड है और अगर 2 GB तक वो फुल भरा हुआ है तो उसमें और अन्य मटेरियल नहीं डाला जा सकता। जब तक उसमें से उसको खाली ना किया जाए, उसको डिलीट ना किया जाए, तब तक दूसरा मटेरियल उसमें लोड नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हम जीव हैं, जब तक हम इस ज्ञान को आधार बना के परमेश्वर के चरणों में समर्पित होके और मालिक के उस अनमोल तत्व ज्ञान को अपने अंतःकरण में समाने के लायक नहीं होंगे, तब तक परमात्मा जबरदस्ती इस अनमोल ज्ञान को, तत्व ज्ञान को हमारे अंतःकरण में नहीं समा पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं हर दिन परमेश्वर के नजदीक आने का, परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर उनके दिल में जगह बनाने का, और इसी के चलते परमात्मा दिन ब दिन अपनी उन आत्माओं के अंदर प्रेरणा स्रोत, कुछ नई नई बातें, भक्ति मार्ग के रहस्य, सार जो है डाउनलोड करते रहते हैं और फिर आगे सभी भगत समाज तक वो बातें बता के उसका सभी लोग फायदा उठाते हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं, एक मोबाइल होता है और आजकल आप देखते हैं कि मोबाइल में हर 15 दिन में या हर महीने में एक नया अपडेट आ जाता है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है हर 15 दिन में, महीने में। क्या वो कंपनी एक बार में नहीं डाल सकती? डाल सकती है वो कंपनी एक बार, लेकिन वो समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार ही डालेगी। नए नए फीचर अपग्रेड होते रहेंगे, कंपनी उनको मोबाइलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे पास भेजती रहेगी, हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं और हमारा मोबाइल फिर लेटेस्ट वर्जन में आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं ये भक्ति है। हम एक मोबाइल हैं, हम एक यंत्र हैं, इसके अंदर जो सिम है वो हमारी आत्मा है, उस परमेश्वर की आत्मा है। और जैसे जैसे परमात्मा उचित समझेंगे, उसी प्रकार परमात्मा संगत में से ही अपने बच्चों को निमित्त बना के अपने अन्य बच्चों को साध संगत के रंग में रंगते रहेंगे, नए नए भक्ति मार्ग के रहस्य, सार अपग्रेड करते रहेंगे। इसलिए हम जीवों की बस की बात नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी आप लोगों को बता दें, कुछ भी आप लोगों को समझा दें। इसलिए परमात्मा के सही समय का और संकेत का हमने इंतजार करना चाहिए, उस आधार से हमने आगे बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर ने कुछ समय पहले दया बख्शी थी, काफी कुछ चेंजमेंट इस भक्ति बोध में परमात्मा ने लिखवाया था, करवाया था। सभी भाई बहनों को तकरीबन साथ संगत से जो जुड़े हुए हैं उनके पास में ये पुस्तक आ भी चुकी होगी।
अब परमपिता परमेश्वर ने दया करके रजा बख्श के थोड़ा सा और अपग्रेड किया है अपने बच्चों को ज्ञान आधार से। और अभी 2 दिन बाद में हमारे पास में एक नई भक्ति बोध छप के आ जाएगी, तैयार होके आ जाएगी। फिलहाल 2000 भक्ति बोध का ऑर्डर दिया गया है। दास आपको थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहेगा। वैसे तो दास पीडीएफ सभी ग्रुपों में फेसबुक पे डाल चुका है, फिर भी कुछ बातें हैं जो आप लोग नहीं जान पाएंगे, इसलिए आप लोगों को दास ने बताना उचित समझा। तो अब की बार जो भक्ति बोध होगी और भक्ति बोध का जो मुख्य जो पेज होगा, ऊपर का जो कवर हम जिसको कहते हैं आगे पीछे का, जैसे ये भक्ति बोध है और इसका ये कवर, ये दोनों आगे पीछे के, ये बिल्कुल हमने मल्टी कलर में करवाए हैं। मल्टी कलर में दास आपको दिखा देता है, एक बार देखिएगा। इस प्रकार से हमने भक्ति बोध का सबसे पहला जो कवर है खोलने से पहले वो इस प्रकार से रहेगा। और सबसे ऊपर परमेश्वर ने लिखाया है कि बंदी छोड़ कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। उसके बाद में एज इट इज वैसा ही है जैसा पहली वाली भक्ति बोध में है कि संत गरीबदास जी व कबीर साहिब की अमृतवाणी से नित्य नियम पुस्तिका। उसके बाद में पवित्र भक्ति बोध है, संग्रहकर्ता सतगुरु रामपाल जी भगवान है। मूल्य इसका नित्य नियम पाठ है, सेम टू सेम वैसा ही है। बस यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे पूज्य गुरुदेव, हमें जान से भी प्यारे हमारे महबूब सतगुरु रामपाल जी का हमने ये अकेले का ये चित्र, उनका स्वरूप जो नाम दीक्षा देते समय परमात्मा उस डीवीडी में जो परमेश्वर का स्वरूप है, वही स्वरूप हमने यहाँ पे इस पुस्तक में छपवाया है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान का अकेले का ही ये स्वरूप आपको दिखाई देगा। पूरे पेज पे हमारे बंदी छोड़ की अकेले की फोटो है, अकेले का स्वरूप है। हमने अब की बार दाढ़ी मूछ वाली फोटो को और आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज जी की फोटो को और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की फोटो को भक्ति बोध से हटा दिया है, क्योंकि जब हमें पता चल चुका है कि सारी सृष्टि का रचनहार ये अकेला है और जब हम उनकी जय भी नहीं बोलते हैं, ना गरीबदास जी की जय बोलते हैं, ना आदरणीय रामदेवानंद जी की जय बोलते हैं, तो फिर हमने उनकी फोटो लगाना भी यहाँ पे उचित नहीं समझा ज्ञान आधार से, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वो जितने भी रूप हैं सभी रूपों में वो सारे खेल सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्वयं ही खेले हैं। और परमेश्वर की एक अमर वाणी है कि मालिक कहते हैं कि एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाय। तो हमने तो एक को ही सींचना है, हमने तो जड़ को सींचना है। और जब हम इस जड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमेश्वर की सिंचाई करेंगे, हम केवल इन्हीं के ऊपर आश्रित रहेंगे, इन्हीं को पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर देंगे, इन्हीं का गुणगान करेंगे, इन्हीं का अकेले का जयकारा बोलेंगे, इन्हीं की हमेशा 24 घंटे मूर्ति स्वरूप हमारी आंखों के सामने रहेगा, तो हमारी आस्था अन्य किसी भी स्वरूप में नहीं बनेगी। और जब यही परमेश्वर पृथ्वी लोक पे है, यही स्वरूप इनका जब हम त्रिकुटी पे जाएंगे तो हमें वहां मिलेगा, और यही स्वरूप इनका सतलोक में है, तो फिर हमें अन्य किसी रूप की ना तो आवश्यकता है, ना हमने उसकी फोटो लगानी है। तो केवल इस नई वाली भक्ति बोध में पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही एकमात्र स्वरूप हमने लिया है परमेश्वर की सत प्रेरणा से, क्योंकि गुरु को भगवान माने बिना और अकेले अपने गुरु के ऊपर पूर्णतया आश्रित हुए बिना पुण्यात्माओं हमारी भक्ति शुरू भी नहीं हो सकती, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो परमेश्वर ने अपने बच्चों के ज्ञान योग को अपग्रेड किया, परमात्मा ने सत प्रेरणा की, और अब की बार इस भक्ति बोध से हमने उन तीनों फोटो को हटा दिया है जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, यानी आदरणीय गरीबदास जी और 650 साल पहले परमात्मा जिस स्वरूप में आया था उससे मिलती जुलती दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, और आदरणीय रामदेवानंद जी जो कि हमारे दादा गुरुदेव की भूमिका में थे, तीनों फोटो को हमने हटा दिया है वहां से। और नीचे हमने वही परमपिता परमेश्वर का नाम लिखा है, बंदी छोड़ कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और नीचे जो आप ये पीले अक्षर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है सतगुरु प्रकट दिवस 8 सितंबर, ताकि सभी भाई बहनों को ध्यान रहे, याद रहे। और गुरुदेव का फोटो बिल्कुल हमने रंगीन लिया है, जैसा था वैसा का वैसा लिया है, हमने इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखा है। और उसके बाद में जैसे ही हम नीचे आएंगे और यदि हम पहले वाली भक्ति बोध को देखें
तो पहले वाली भक्ति बोध में लिखा हुआ था, बंदी छोड़ कबीर साहिब जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो पुण्यात्माओं, अब हमें समझ में आ गया कि हमारे बंदी छोड़ कौन है, असली कबीर साहिब कौन है। तो जाहिर सी बात है, अब हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। हालांकि वो भी लिखा हुआ है, हमने उसको हटाया नहीं है, लेकिन 650 साल पहले परमात्मा जिस नाम से आए थे, बंदी छोड़ कबीर साहिब के नाम से, और आज परमात्मा जिस नाम से आए हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से, तो उस कबीर साहिब के संक्षिप्त जीवन परिचय से पहले हमने 4 पेज का अपने बंदी छोड़ का संक्षिप्त जीवन परिचय इस पुस्तक में समावेश किया है सबसे पहले। तो दास आपको संक्षिप्त जो जीवन परिचय है उसकी एक झलक आपको थोड़ा सा पढ़ के बताएगा। सभी भाई बहन थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई गलती हो तो दास परमेश्वर को क्षमा करें। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का संक्षिप्त जीवन परिचय। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनराय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हे अखिल ब्रह्मांडों के रचयिता, आप जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने व बताने में 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सक्षम नहीं है। आप वह समर्थ पिता हैं जिनके आधे बाल के बराबर भी ये सारी सृष्टि नहीं है। अतः संक्षिप्त जीवन परिचय शब्द के प्रयोग के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु भाई बहनों को आपकी अंश मात्र जानकारी के लिए इस शब्द का प्रयोग करना मजबूरीवश लेना पड़ रहा है। परमेश्वर आप जी की अमरवाणी कहती है कि चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणक बरसे, ये जग चुकता ढेल रे। अर्थात काल जाल से अपनी आत्माओं को चेताने वह घर की जानकारी देने के लिए वह कबीर देव सत्य पुरुष परमात्मा सतलोक से चलकर चारों युगों में स्वयं ही आते हैं। सतयुग में सतसुकृत ऋषि नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि नाम से, द्वापर युग में करुणामय ऋषि नाम से, कलयुग की प्रथम पीढ़ी में कबीर देव नाम से, उसके लगभग 250 वर्ष बाद गरीबदास जी महाराज जी के नाम से, और अब पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में अपने विधान अनुसार अतिथि रूप में धरती पर संत रामपाल दास नाम से प्रकट हो चुके हैं। अपने नाम के आगे दास शब्द वह परमात्मा सिर्फ हम आत्माओं को दास की परिभाषा समझाने के लिए ही लगाते हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेले आदि और अंत। इस अमरवाणी के अनुसार सत्य पुरुष ने 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट होकर 17 फरवरी 1988 तक एक साधारण से किसान परिवार में हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए 2 अच्छी आत्माओं माता इंद्रो देवी व भगत नंदराम जी को अपने मुंह बोले माता पिता के रूप में इस नश्वर संसार में लीला करने हेतु स्वयं के आने अर्थात प्रकट होने के लिए निमित्त बनाया। 17 फरवरी 1988 को ठीक उसी कबीर सागर में लिपिबद्ध अपनी वाणी के अनुसार 600 साल पहले की तरह गुरु शिष्य परंपरा व भगत बनकर हम जीव आत्माओं को एक भगत के लक्षण समझाने के लिए जैसे पंडित रामानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाया था, ठीक उसी तरह जगत गुरु होने के उपरांत भी 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर 12वें पंथ में प्रवेश किया तथा उसके बाद सन 1994 से सत्संग व नामदान देना शुरू करके सच्चे सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं। आप स्वयं कबीर देव हैं। मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाली अनेक आत्माओं को आपने जीवन दान व आध्यात्मिक सुख देने के साथ साथ शास्त्र अनुसार भक्ति देकर मोक्ष का मार्ग भी दिखाया। सन 1994 से आज तक आप जी ने परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से जो संघर्ष करके दिखाया है, यह आपकी दयालुता, साधुता व समर्थता का प्रमाण है। वेदों में लिखित अपनी महिमा व गुणों को सत्य साबित करने के लिए कि वह परमात्मा कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट होकर कुंवारे गाय के दूध से अपनी परवरिश करवाता है, वह परमात्मा मुर्दे को जीवन देकर 100 वर्ष की उम्र प्रदान कर सकता है,
निर्धन को धन देकर सुखी कर सकता है, कोढ़ी व रोगी को स्वस्थ करके नया जीवन दे सकता है, बांझ को पुत्र व अंधे को आंख दे सकता है, आदि आदि वेदों में वर्णित महिमा को यथार्थ रूप देने के लिए चारों युगों में मात्र एक एक जीवन किसी तालाब में विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होने की लीला करते हैं। अन्यथा आप जी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को किसी तालाब, कमल के फूल या शिशु रूप में प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप जी जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप व अवस्था उम्र में चाहे प्रकट होना चाहे तो हो सकते हैं। जैसे नानक जी को बेई नदी व धर्मदास जी को मथुरा में जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होकर ज्ञान समझाया, 1392 में प्रकट होकर तैमूर लंग को 7 पीढ़ी के राज्य का आशीर्वाद दिया, लगभग 300 वर्ष पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर सदग्रंथ साहिब की रचना की तथा छुड़ानी गांव में गंगा जी को प्रकट करने की अद्भुत लीला की। लगभग 60-65 वर्ष तक छुड़ानी से निर्वाण होने के बाद 35 वर्ष तक उसी रूप में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में अपने प्रिय भगत भूमणदास के बाग में रहने की लीला की और आज साक्षात अपने वास्तविक सतलोकीय स्वरूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से 8 सितंबर 1951 से हम सब के समक्ष प्रकट हैं। हे जगतनाथ, आपकी लीला अद्भुत है। हे अविगत परमेश्वर, आप जी की गति को कौन जान सकता है। हे देवों के देव महादेव, आप जी स्वयं अपनी कृपा व आशीर्वाद से अपनी समर्थता व गति का अंश मात्र आभास करवाकर दया करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, अपनी भोली व ना समझ साध संगत पर अपनी प्रेम दृष्टि, आशीर्वाद व कृपा बनाए रखना। हमारी आप जी से दंडवत प्रार्थना है कि हमारे अंदर भक्ति की कसक व चाह सदा बनी रहे। हे प्रभु, इतनी दृढ़ता भी देना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश काल व दुर्गा भी हमें आपकी सत भक्ति से विचलित करना चाहें तो भी हम डगमग ना हो। मन चाहता है इस तुच्छ जिव्या से ऐसे ही आपकी महिमा का बखान करते रहें, लेकिन आप अंतर्यामी की महिमा का बखान करने में हम जीव पूर्णतया सक्षम नहीं है। सत साहेब। तो परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी सत्य प्रेरणा से इस भक्ति बोध में सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान का संक्षिप्त जीवन परिचय, जो कि 8 सितंबर 1951 को वे धरती पे प्रकट हुए हैं, को लेकर परमेश्वर ने लिखवाया। उसके बाद में सेम टू सेम वही प्रकरण है जो हम अन्य भक्ति बोध में देखते हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहिब जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके बाद में गरीबदास जी महाराज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, कोई चेंजमेंट नहीं है कहीं पे भी। फिर हम आ जाते हैं भक्ति बोध में जो नित्य नियम है, कहीं कोई चेंजमेंट नहीं है किसी भी प्रकार का, एज इट इज भक्ति बोध है। फिर हम असुर निकंदन रमैणी में आ जाएंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं है किसी भी प्रकार का, एज इट इज है रमैणी। फिर हम संध्या आरती में आते हैं तो संध्या आरती में लास्ट में जो गुरुदेव का अंग आता है, यानी गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं वो गुरुदेव के अंग से पहले समाप्त हो जाती हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट ना करने का परमेश्वर ने आदेश दिया था। कब? 300 साल पहले। किसने? आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने। तो हमने उन वाणियों में किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। जैसे ही लास्ट का जो शब्द है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, यहां से पूज्य गुरुदेव जी ने ये जो शब्द है, जो ये भजन है, ये पूज्य गुरुदेव जी ने अपने गुरुदेव के लिए लिखा हुआ है उनकी महिमा में। तो हमने यहाँ पे कुछ बदलाव किए हैं जो कि बहुत सारे भगत भाई बहनों को बोलने में दिक्कत आ रही थी। कोई थारा बोलता था, कोई थारी बोलती थी, कोई आपका बोल रहा था, कोई आपकी बोलते थे। तो परमेश्वर ने दया करके ये जो भजन है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, इसमें परमात्मा ने इस पुस्तक में वैसा ही लिखवा दिया है जैसा हम सभी को बोलना चाहिए, ताकि जब भी हम किसी भी साथ संगति में इकट्ठे हों या एक ही परिवार में हम 8-10 मेंबर हैं और परमेश्वर की आरती कर रहे हैं, तो मेरे गुरुदेव भगवान का अंग गाते समय किसी के भी मुंह से कोई दूसरा शब्द ना निकले। सभी भाई बहन एक रस होके परमेश्वर की आरती करें,
उसके लिए परमात्मा ने जो इसमें लिखवाया है दास आपको बता देता है। मेरे गुरुदेव भगवान दीजो काट काल की फांसी, अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे। यहां पे परमात्मा ने थारे शब्द लिखवा दिया है। थारे यानी आपके। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। फिर उसमें परमात्मा कहते हैं थारे दर्शन से हमारे पाप कटते हैं। थारे यानी आपके, क्योंकि परमेश्वर ने हर भाषा को अपनी जो अमृतवाणी है उसमें प्रयोग किया है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये जो थारे शब्द है, ये मोस्टली ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। तो थारे का मतलब आपके। तो परमेश्वर ने यहां पे सबके लिए लिखवा दिया थारे। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, दास को जान के निपट नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। दूसरी चौपाई है, मेरे उठे उमंग सी दिल में, तुम्हें याद करूं पल पल में। तो यहां जो ये तुम्हें शब्द है ना, हमने इसको चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। दास ने पहले भी वो वीडियो बनाया था, सभी भाई बहनों को यही समझाया था कि जहां पे तू शब्द है आप उसको बोलिए तुम, और जहां पे तुम्हें है उसको आप एज इट इज बोलिए, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना। जहां पे तू लिखा हुआ है, क्योंकि तू एक अपने से छोटे को और किसी ऐसी जगह पे ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी कोई इज्जत ना हो, या सामने वाला जिसकी कोई इज्जत ना करना चाहता हो। तो तू की जगह हमने तुम शब्द का प्रयोग करना है। बाकी जहां तुम्हें है, तुम्हारे है, तुम ही है, हमने उन शब्दों को एज इट इज रहने देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। मोहे बख्श दियो मेरे उठे उमंग सी दिल में, तुम्हें याद करूं पल पल में, आपका ऐसा मक्खन ज्ञान यो जगत बिलोवे लासी। फिर तीसरा पैराग्राफ है, या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ कर रोवे। यहां लिखा हुआ था तेरा दास उठ कर रोवे, तो उसकी जगह परमात्मा ने लिखवा दिया थारा यानी आपका। हे परमेश्वर, थारा दास यानी आपका दास। ये अविनाश भगत जी हैं जो कह रहे हैं कि तुम्हें की जगह आपके बोल सकते हैं। देखिए भगत जी, बोलने को तो आप जो मर्जी बोल दीजिएगा, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि आप आपके बोलेंगे, भाई बहन कोई तुम्हें बोलेगा, कोई थारे बोलेगा, तो साथ संगति में फिर वो लय बिगड़ जाती है, कोई मतलब नहीं निकलता। तुम्हें कोई बुरा शब्द नहीं है, तुम्हारा, तुम्हें, ये कोई डिग्रेड करने वाले शब्द नहीं है। हाँ, जो तू शब्द वो नहीं बोलना, उसकी जगह आप जी तुम बोल सकते हो। बाकी तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हें, ये हमने एज इट इज ही रखने हैं। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, दबाव किसी के ऊपर नहीं है। जिसको जैसा समझ में आए उस हिसाब से वो बोल सकता है। कोई ना बोले उसके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोल रहा है तो उसको भी कोई दबाव नहीं है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन दास को परमेश्वर निमित्त बना के जो शब्द बुलवाते हैं, जो लिखवाते हैं, वो दास की जिम्मेदारी है कि संगत में आप सभी भाई बहनों की सेवा में पहुंचा दूं। उसके बाद फिर आपकी अपनी समझ काम करेगी कि आपने क्या करना है। या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ कर रोवे, मेरा मेटो आवण जान हो जान, या करियो मेहर जरासी। चौथी है, नहीं तपत शिला पे जलना, कोई 84 का भय ना, रोग कट्या सुमेर समान, या गई तृष्णा खांसी। उसके बाद में जो आती है, एक लाइन आती है इसमें कि तुम्हें कहां ढूंढ कर ले आऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। तो दास ने अब की बार जो नई वाली भक्ति बोध है, उस भक्ति बोध से उस चौपाई को वहां से बिल्कुल हटवा दिया है, क्योंकि वो चौपाई ना हमें बोलनी ना बोलने का कोई मतलब है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने जो चौपाई लिखी है कि तुम्हें कहां ढूंढ कर ले आऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती दासी। तो गुरुदेव ने ये चौपाई अपने गुरुदेव के 26 जनवरी 1997 को शरीर छोड़ने के बाद लिखी है कि तुम्हें कहां ढूंढ कर ले आऊं, कि हे गुरुदेव मैं आपको कहां ढूंढ के लाऊं। आप शरीर छोड़ चुके हैं, आप सतलोक जा चुके हैं, आप अमर हो चुके हैं। हमें आपकी बड़ी याद आती है, हमें आपकी बातें, आपका आशीर्वाद देना, आपके द्वारा मुस्कुरा के वो सत्संग करना, हमें अध्यात्म की जानकारी देना, हमारे मानव जीवन को सफल करना। हे परमेश्वर, उन सभी बातों को सोच सोच के हमें आपकी बड़ी याद आती है। हमारी आत्मा आपसे मिलने को जो है वो तड़पती है। तो ये भाव यहाँ पे प्रदर्शित करते हुए पूज्य गुरुदेव जी ने इस लाइन को यहाँ पे लिखा था। अब हमारे पूज्य गुरुदेव कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। सतगुरु रामपाल जी भगवान कहाँ हैं? वो इसी पृथ्वी पे हैं, वर्तमान में हमारे समक्ष हैं, हमारे समक्ष वे प्रकट हैं, हमारे भगवान हैं। उन्होंने अभी तक अपना शरीर नहीं छोड़ा है।
मतलब अभी वो हमारे समक्ष हैं, तो हम इस चौपाई को यहाँ पे नहीं बोल सकते, और जब हम बोल नहीं सकते तो हमने उसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहां उस चौपाई को परमात्मा ने हटवा दिया है। लास्ट की जो चौपाई थी, जो सतलोक आश्रम बरवाला वाली पुस्तकों में लिखा हुआ है कि स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावें बाता, तेरा रामपाल अज्ञान कियो सतलोक का वासी। तो हम तो अपने पूज्य गुरुदेव जी को अज्ञानी कह नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि वे तो महाज्ञानी हैं। तो अब की बार हमने क्या किया, बहुत सारे भाई बहनों को वो लाइन बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी। कोई बंदी छोड़ रामपाल जी बोल रहा है, कोई सतगुरु रामपाल जी बोल रहा है, कोई गुरु रामपाल जी आपकी घनी सतावे बातां, कोई गही अमोलक बातां, कोई थारा दास अज्ञान आपका दास अज्ञान। तरह तरह की जो लैंग्वेज थी सात संगतियों में, संध्या आरती के लास्ट में भाई बहन बोलते हैं, तो फिर सभी लोग विचलित हो जाते हैं। तो अब की बार परमपिता परमेश्वर ने मेहर बख्शी है, और यहां परमात्मा ने सभी भाई बहनों के लिए एक ही लाइन यहां पे लिखवा दी है, मोटे मोटे अक्षरों में। क्या लिखवाया है? परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बातां। और यहां पे परमात्मा ने थारा, थारी और फिर आगे डैश डैश लगवा दिए हैं। यानी अगर कोई बहन है तो वो बोल देगी कि थारी सुमन दासी अज्ञान, भाई है तो बोल देगा थारा पवन दास अज्ञान, और आगे फिर थारा और आगे वो हो गया फिर कीजियो सतलोक का वासी। तो यहां पे सभी भाई बहन अगर कोई दास है तो वो अपना नाम यूज कर लेगा कि थारा पवन दास अज्ञान, अगर कोई बहन है तो अपना नाम यूज कर लेगी थारी सुमन दासी अज्ञान। मतलब ये ऑप्शन छोड़ दिया और नीचे सेम वही लिख दिया कीजियो सतलोक का वासी। तो यहां परमात्मा ने ये चेंजमेंट करवाया है ताकि किसी भी भाई बहन को बोलने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई दिक्कत ना हो। अब कुछ भाई बहनों को यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है कि भाई आपने चेंजमेंट नहीं करना था, ऐसा नहीं हो सकता है, परमात्मा ने जो लिख दिया वो फाइनल है। तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, अध्यात्म के अनुसार उनकी सोच नहीं है, और हमने उस आधार से चलना है जो अध्यात्म के अनुसार सोच है, जो परमात्मा हमें निमित्त बना के जो संदेशा संगत में दिलवाएंगे, परमात्मा जो चेंज जो करवाना चाहते हैं उस आधार से। अगर हमने एज इट इज बोलना है तो फिर हम ये क्यों नहीं बोलते कि तेरा रामपाल अज्ञान, क्योंकि वहां तो एज इट इज लिखा हुआ है, और एज इट इज लिखा हुआ तो फिर एज इट इज ही बोलना चाहिए वहां पे कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। फिर हम क्यों अपने आप में हम समझदार बन रहे हैं वहां पे, क्यों हम वहां पे अपने गुरु जी के जगह अपना नाम ले रहे हैं तो वो फिर वो कहेंगे तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है जो परमात्मा ने लिखवाया है, लेकिन कॉमन सेंस किन किन को समझ में आती है, किन किन को समझ में नहीं आती है, ये उनके संस्कारों के ऊपर निर्भर करती है। तो इस विषय पे हम ज्यादा नहीं चलेंगे, सबके अपने अपने विचार हैं। भक्ति मार्ग में हमने भगवान को देख के चलना है, परमेश्वर के ज्ञान को देख के चलना है, और परमेश्वर ने ज्ञान योग खोल के जरा सा हमें जो सूझबूझ दी है हमने उस आधार से चलना है। तो एक ये चेंजमेंट परमात्मा ने यहाँ पे करवा दिया है। उसके बाद में भोजन खाने से पहले बोले जाने वाली वाणी, यानी ये जो अन्नदेव की आरती है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। भोजन खाने के बाद वाली आरती में कोई चेंजमेंट नहीं है। उसके बाद में भोग लगाने की विधि, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है किसी प्रकार का, एज इट इज है, सेम टू सेम है। और इसमें परमेश्वर ने जो बदलाव करवाया है वो लास्ट में करवाया है। कहां? जब हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाने के लिए एक शब्द बोलते हैं कि आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, उससे पहले जब हम परमेश्वर से वंदना करते हैं उस भोग को ग्रहण करने की, तो पहली वाली जो भक्ति बोध हमने छपवाई थी उसमें हमने एज इट इज छोड़ दिया था कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज, आदरणीय बंदी छोड़ कबीर साहब जी, स्वामी राम देवानंद जी, आपका भोग प्रसाद तैयार है, इसमें लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग बोलते नहीं थे। हम लोग केवल अपने गुरुदेव के लिए बोलते थे कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, परमेश्वर अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करें। तो अब की बार परमात्मा ने जो पहले वाला जो लिखा हुआ था, जो आश्रम से जो चलता आ रहा है, जिसमें गरीबदास जी का भी नाम है, जिसमें कबीर जी का भी नाम है, जिसमें अपने दादा गुरु जी का भी नाम है, तो हमने सबको भोग थोड़े लगाना है। भोग तो पूर्ण परमात्मा को लगाया जाता है, और पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब, और वो कबीर साहब हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो अब की बार परमात्मा ने दया करके उस लाइन को वहां से हटवा दिया है, और उसकी जगह परमात्मा ने, ताकि हम सभी भाई बहन जब सात संगतियों में जाएं, परमात्मा को भोग लगाएं या फिर अपने अपने घर पे भोग लगाएं,
तो हमको बोलने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या असुविधा ना हो, इसलिए परमात्मा ने पहली वाली लाइन को हटवा के और अब की बार अपने पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाने की ही ये प्रार्थना यहां पे लिखवा दी है। दास आपको बोल के सुना देता है। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय या लगाते समय या पाठ करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रही हो तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें। पाठ इसलिए लिखा है क्योंकि आने वाले समय में जब हम आश्रम में होंगे, हमारे गुरुदेव होंगे, तो उस समय पे वो जो है वहां पे वो पाठ हुआ करेगा, तो कोई चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वर्तमान में हम इस पुस्तक को हाथ में लेके हम पाठ करते हैं आरती का, तो ये भी आ गया कि आरती करते समय यानी हम इसको जो पढ़ रहे हैं, हम जो पाठ कर रहे हैं इसमें देख देख के भोग की आरती का, उसमें यदि कोई त्रुटि रही हो तो हमें अक्षमा करें, ताकि किसी भी भाई बहन को साथ संगति में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। उसके बाद में ये शब्द शुरू हो जाता है, आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का। तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं है। हाँ, इसके लास्ट में स्वामी रामदेवानंद जी कार्य इनका कुछ नाम वगैरह जो लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ से हटवा दिया है कि जैसे साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी रामदेवानंद जी ने सफल बनाया, दास रामपाल दास को राह दिखाया श्री धाम छुड़ाने का। तो पहले वाली भक्तिबोध में ये ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ था, लेकिन हम इसको बोलते नहीं थे। हम केवल अपने पूज्य गुरुदेव जी का नाम लेते थे कि सतगुरु रामपाल जी दाता, आप साध संगत से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया, दास पवन दास को राह दिखाया श्री धाम बरवाड़े का। तो अब की बार हमने उस लाइन को वहां से हटवा दिया है जो पहले वाली भक्तिबोध में लिखा हुआ था, जिसमें अपने गुरुदेव अपने गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी रामदेवानंद जी ने सफल बनाया। तो उसको हमने वहां से हटा दिया है क्योंकि हमारे लिए तो इस मार्ग को सफल हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बनाया है। तो हम यहाँ पे अपने पूज्य गुरुदेव जी की स्तुति कर रहे हैं, हम अपने पूज्य गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं। तो हमने अपने गुरुदेव की ही यहाँ पे वो वाणी लिख दी है। ये देखिएगा, इसको हाईलाइट भी कर दिया गया है ताकि किसी भी भाई बहन को साध संगति में बोलने में कोई दिक्कत ना आए। साध संगत से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। और यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही संध्या आरती की तरह दास और दासी लिख के और आगे वो डॉट 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 छोड़ दी गई है। यानी जो भाई होगा वो तो बोल देगा कि दास पवन दास को राह दिखाया श्री धाम बरवाड़े का, और यदि कोई बहन होगी तो बोलेगी दासी सुमन दासी को राह दिखाया श्री धाम बरवाड़े का। तो किसी भी भाई बहन को अपने नाम के साथ बोलने में कोई त्रुटि नहीं रहेगी और एक सही तरीके से हम परमेश्वर की आरती को अंजाम दे पाएंगे। उसके बाद में पाठ प्रकाश के समय की ये विनती है, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं है। पाठ प्रकाश के शब्द के लास्ट में वही स्वामी रामदेवानंद जी का नाम था, हमने उस लाइन को वहां से हटवा दिया है। उसके बाद में लास्ट में ये नियम है, जो प्रथम मंत्र के समय जो 11 नियम दिए जाते हैं वो नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं एज इट इज। और उसके बाद में जो पीछे का जो पेज है भक्ति बोध का, जो पीछे पीछे का जो पेज है उस पे परमात्मा ने, क्योंकि वो मल्टी कलर है तो ये हमारे पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का स्वरूप है। ऊपर परमात्मा ने वाणी लिखवाई है कि गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। और नीचे ज्ञान आधारित शंका समाधान के लिए संपर्क करें, ये शंका समाधान के 4 नंबर नीचे दे दिए गए हैं। तो परमेश्वर ने दया बख्श के भक्ति बोध में ये बदलाव करवाया है, ये चेंजमेंट करवाया है, जो हम सभी भाई बहनों के लिए सुविधाजनक भी रहेगा और हम भोग की आरती करते समय कहीं भी किसी भी प्रकार की हम त्रुटि का या असुविधा का सामना ना करें। तो ये तो भक्ति बोध के विषय में था। परमेश्वर ने आशीर्वाद देके आप सभी भाई बहनों को समझवाया है। और एक बात उठी थी बीच में, किसी भाई ने कहा था, दास जब अलवर की साथ संगति में गया था तो दास ने एक जिक्र किया था कि परमात्मा ने भोग की जो आरती है उस आरती को अब अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के और एक सीरियल वाइज लिखवाया है। जैसे गुरुजी की 42 मिनट की वीडियो में जो भोग आरती है उसी आरती के अनुसार परमात्मा ने इस पुस्तक में लिखवाया है। वरना आज से पहले जो भक्ति बोध थी, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में या पूज्य गुरुदेव जी ने जो छपवाई थी, उन सभी भक्ति बोध में एज इट इज नहीं है। यानी वीडियो में गुरुजी जिस प्रकार से आरती कर रहे हैं उस प्रकार से इन किसी भी भक्ति बोध में नहीं लिखा हुआ था। कहीं पे नित्य नियम है, कहीं पे संध्या आरती है, फिर हमको ढूंढना पड़ता था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, इस पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। तो
ठीक का समय आने पे ही परमात्मा उसको सीरियल वाइज लिखवाएगा। ये परमेश्वर की सोची समझी एक प्रक्रिया थी। जानबूझ के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भोग लगाने की विधि को, भोग लगाने की आरती को सीरियल वाइज नहीं लिखवाया, जबकि परमात्मा बोलते सीरियल वाइज है। लेकिन जैसा 42 मिनट के वीडियो में परमात्मा बोलते हैं वैसा उन्होंने भक्ति बोध में लिखवाया नहीं। बीच बीच का प्रकरण कहीं आगे दे दिया, कहीं पीछे दे दिया, इस प्रकार से लिखवाया था। तो दास ने कहा था कि पुण्यात्मा, इसके पीछे एक रीजन होता है कि ठीक का समय आए बिना परमात्मा, तो 6 महीने पहले तो परमात्मा ने इस भक्ति बोध में भी सेम टू सेम वैसा ही लिखवा दिया था जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी 42, तो हमने वैसा ही लिखवा दिया था। यानी उन सभी चीजों को हमने इकट्ठा किया जो कहीं कहीं लिखी हुई थी, ताकि किसी भी भाई बहन को भोग की आरती करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, गुरुजी ने पहले ऐसा नहीं लिखा, कभी भी आपने ही इसको किया है। तो पुण्यात्माओं, बात ऐसी नहीं है। ये दास परमात्मा की विधान के 1% भी खिलाफ नहीं जा सकता है। आप लोगों की समझ नहीं है, आप लोग नहीं जान पा रहे, तो ये आप लोगों की अपनी कमजोरी है। दूसरों को दोष देना उचित नहीं है। ये एक भक्ति बोध है, इसकी भी दास आपको प्रक्रिया बताएगा कि कैसे परमात्मा ने दास के पास में भक्ति बोध पहुंचाई है, क्योंकि मालिक को पता था कि इस बात को लेके भी विरोध उठेगा मेरे बच्चे के ऊपर। तो परमात्मा अंतर्यामी है, पहले ही परमात्मा दास को सारे सबूत दे देते हैं। आप यकीन मानना पुण्यात्माओं, ये पुस्तक मेरे हाथ में लगभग 2 या 3 महीने पहले की है, जिस समय हम लुधियाना की साथ संगति में गए थे। और आते वक्त हम हरियाणा के झज्जर में, हमारी एक बहन है वहां पे, नाम भूल गया बहन का, झज्जर वाली बहन का क्या नाम है भगत जी? हाँ, सजना बहन। सजना बहन के घर पे जब हम रुके थे तो सजना बहन ने छोटी सी साथ संगति रखी थी, हर संडे को वो रखती है झज्जर में साथ संगति। तो वहां पे गुड़गांव से एक बहन आई थी जो बहुत पहले, यानी जिस समय परमात्मा गांव गांव जाके सत्संग करते थे और जिस समय परमात्मा ने करोथा में आश्रम बना लिया था, उस समय से वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी। तो वो बहन साथ संगति में आई वहां पे, और वो अपने साथ में ये भक्ति बोध लेके आई। कब की? जिस समय गुरुजी ने करोथा आश्रम में इस भक्ति बोध को छापा था। देखिए कितनी मोटी है, कितना इसका वो है। यानी ये सबसे पहली और सबसे पुरानी हमारे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा छपवाई गई ये भक्ति बोध है। तो बहन इस भक्ति बोध को लेके आई, मैंने नहीं मंगवाई, मुझे नहीं पता था। और बहन आके रोने लगी और कहने लगी कि भाई मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है। वो बहन जो बहुत समय पहले से पूज्य गुरुदेव जी से जुड़ी हुई है, ये भक्ति बोध लेके आई, संभाल के रखी हुई थी, फटी हुई है पूरी। रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि पवन भगत जी, मुझे गुरुजी का आदेश है, परमात्मा ने मुझे आदेश दिया है कि बेटा ये भक्ति बोध तू मेरे बेटे को दे दे, ये पवन दास को दे दे, ये उसके काम आएगी। तो दास ने भी उस समय गौर नहीं किया, दास ने अपने बैग में रख लिया कि भाई मालिक का आदेश है तो कोई दिक्कत नहीं, दास इसको जेब में रख लेता है। दास ले आया। आज जब ये कुछ भाई बहन इस प्रकार की बातें उठा रहे हैं संगत में, तो दास ने तो पुण्यात्मा यकीन मानना इस पुस्तक को नहीं देखा, खोल के भी नहीं देखा इस पुस्तक को वहां से आने के बाद, और ना मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा हुआ था। दास से के मुंह से परमात्मा ने अलवर की साथ संगति में बुलवा दिया, मुझे नहीं पता, परमात्मा ने बुलवा दिया कि पहले वाली भक्ति बोध में गुरुजी ने जो ये भोग लगाने की विधि है इसको सही तरीके से नहीं लिखा, कहीं आगे पीछे लिखा है। जैसा गुरुजी वीडियो में जो बोलते हैं ना समान रूप से, वैसा इस पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। तो दास ने अलवर के साथ संगति में बोल दिया कि अब परमात्मा ने दास को निमित्त बना के इस पुस्तक में सही प्रकार से लिखवाया है। पहले परमात्मा ने भोग लगाने की विधि अर्थात भोग की आरती सही तरीके से नहीं लिखवाई थी, उसका कोई रीजन था। अब जब ठीक का समय आया तो गुरुजी ने दास को निमित्त बना के इस पुस्तक में लिखवा दिया। आज सुबह सुबह ही 1-2 भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि भगत जी ऐसी ऐसी बात है, और तो मैंने कहा भाई देखो परमात्मा ने जो बुलवा दिया, मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं तो यंत्र हूं, परमात्मा जो करवाएगा सो करवाएगा, वो सही है या गलत है ये परमात्मा जाने, दास को नहीं पता। फिर ऐसे ही दास के दिमाग में तुरंत इस भक्ति बोध की याद आ गई और दास तुरंत गया, बैग में से भक्ति बोध निकाली और दास ने इसमें चेक करना शुरू किया भोग लगाने की विधि परमात्मा ने कहां लिखी है। तो परमेश्वर ने पेज नंबर 87 पे 87 पेज नंबर पे परमात्मा ने ये देखिए संध्या आरती के बाद ये भोग लगाने की विधि लिखी हुई है। भोग लगाने की विधि यानी यहां से
परमात्मा ने इस पुस्तक में लिखा भोग लगाने की विधि। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहां से लिखा है? जैसे परमात्मा कहां से बोलते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। और हमने इस पुस्तक में भी वहीं से शुरू किया है कि मोह को, जैसे पहले हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर हम लोग केशव बंजारा वाला अंग गाते हैं, आया है बंजारा केशव आया है। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं भोग लगाने की विधि कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। और गुरुजी भी वीडियो में यही बोलते हैं। लेकिन सन 2000 में छपी इस अनमोल भक्ति बोध में देखिए परमात्मा ने भोग लगाने की विधि लिखी है। और कहां से स्टार्ट किया है? द्रौपद सुता को दीन लेरम जाके अनंत बढ़ाए चीरम। और उसके बाद क्या लिखा है? पहली आरती हर दरबारे तेज पुंज जहां प्राण उधारे। मतलब परमात्मा ने समान रूप से नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसका रीजन था पुण्यात्माओं, क्योंकि ठीक के समय से पहले यदि कोई भी जीव इस भोग की आरती को शुरू कर देता तो ये उल्टा हो जाता। गुरुजी को कोई भी परमात्मा नहीं मान पाता, क्योंकि साध संगति के बिना हम गुरु की पहचान नहीं कर सकते, गुरु को भगवान नहीं मान सकते। उससे पहले हम सभी लोग दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान रहे थे। तो गुरुजी को पता था कि यदि मैंने इस भक्ति बोध में सही प्रकार से भोग की आरती मैंने सही लिख दी, सीरियल वाइज सही तरीके से मैंने लिख दी, तो ये जो काल है ये काम बिगाड़ने का प्रयास करेगा। और ये क्या करेगा? भक्तों के अंदर प्रेरणा कर देगा कि भगवान तो हमें जानकारी हो ही गई कि दाढ़ी मूंछ वाला भगवान है। कबीर जी जो 650 साल पहले आए थे वो परमात्मा है। तो क्यों ना अब हम उस कबीर को अपने घर पे भोग लगाने लग जाएं। तो संगत आज से पहले ही इस पुस्तक को हाथ में लेके, भक्ति बोध को हाथ में लेके और अपने घर पे दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के आरती करना शुरू कर देती भोग की, जिससे भगत समाज को कोई लाभ नहीं मिलना था। तो परमात्मा ने ठीक के समय का इंतजार किया। तब तक परमात्मा ने इस पुस्तकों में सही प्रकार से नहीं लिखा, उल्टा सीधा लिख दिया मालिक ने, ताकि कोई समझ ना पावे। समझ नहीं पाएगा तो आरती नहीं कर पाएगा कि यार गुरुजी तो क्या बोल रहे हैं वीडियो में, इसमें क्या लिखा हुआ है। पुण्यात्माओं, अब जब ठीक का समय आया तो सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव जी ने सत्सेवकों को निमित्त बना के साध संगति शुरू करवाई। और साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने पहले भगत समाज में संदेशे दिलवाई पिछले 5 साल से कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी भगवान है। कबीर जी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो भगवान नहीं है, वो काल्पनिक फोटो है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ही पूर्ण परमेश्वर हैं। पहले तो परमात्मा ने 3 साल से संगत में ढिंढोरा पिटवाया। 2019 से परमात्मा ने अपना प्रकट दिवस मनाना शुरू किया। हम जैसे नीचों को निमित्त बना के अपना प्रकट दिवस मनवाया, सतगुरु प्रकट दिवस। उसके बाद परमात्मा ने दास पे रजा करके फिर ये भक्ति बोध छपवाई। और फिर इस भक्ति बोध में परमात्मा ने, जो इस भक्ति बोध में गुरुदेव ने जानबूझ के उल्टा सीधा आरती लिखी हुई है ठीक के समय के इंतजार के लिए, अब परमात्मा ने दास को निमित्त बना के फिर इस भक्ति बोध में उस भोग की आरती को वैसा ही लिखवाया जैसा पूज्य गुरुदेव जी भोग की आरती आश्रम में करते हैं और जैसा पूज्य गुरुदेव जी 42 मिनट की आरती में भोग लगाते हैं। क्योंकि मालिक को पता था कि जब तक इनको भगवान की पहचान नहीं हो पाएगी तब तक ये आरती कुछ काम नहीं करेगी, काल काम बिगाड़ देगा। तो इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले ये पहचान करवाई कि भाई ये तो पहचान लो पहले कि असली कबीर कौन है। तुम तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर मान रहे हो, तुम तो भगवान को नहीं पहचान पाए अभी तक। तुम दोनों को पूज रहे हो, ऊपर गोविंद की फोटो, नीचे अपने गुरुजी की फोटो। तुम तो गुरु गोविंद को दोनों को अलग अलग मान रहे हो। और मालिक कह रहे हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझेगा वो दो जग में जाई। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपने इस 2 कोड़ी के इस तुच्छ जीव के माध्यम से ही ये चेंजमेंट करवाने थे। आगे भी परमात्मा इसी प्रकार से दास पे दया बख्श के चेंजमेंट करवाते रहेंगे। आप लोगों को स्वीकार्य होने चाहिए ज्ञान आधार से। बेमतलब की बात ना दास करता है ना दास को पसंद है। जो भी बातें दास करता है दास संगत में आके उसका स्पष्टीकरण देता है और परमाणु के साथ में देता है, जिससे आपकी आत्मा भी स्वीकार करती है, जो हम सबके हित में होता है। तो अब हमें भगवान की पहचान हुई है साध संगति से जुड़ के, और अब भगवान की पहचान हो गई तो भगवान ने सद्बुद्धि दे दी और इस भक्ति बोध में भोग की आरती सीधी सीधी लिखवा दी, ताकि अब मेरे बच्चे निर्बाध रूप से अपने गुरु को भगवान मान के उनको हलवे राम का भोग लगाएं और सीधे सीधे भोग की आरती करें। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर के खेल है। परमात्मा जिस आत्मा को निमित्त बनाता है उसी को माध्यम बना के इस प्रकार के सारे खेल खेलेगा, सारे चेंजमेंट करवाएगा। जो आत्मा इस परमेश्वर के मिशन में दास का सहयोग देंगी, अपने आप को भगत बना के परमात्मा का दास बना के,
पुण्यात्माओं वो लंबे समय तक भक्ति मार्ग में चलेंगी। और जो भाई बहन दास से ईर्ष्या करेगा, दास से मनमुटाव रखेगा, दास की सही बातों को भी अपने मनमुखी विचारों से गलत साबित करने का प्रयास करेगा, पुण्यात्माओं आगामी समय में वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा, वो राग द्वेष में आ जाएगा। और परमात्मा कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये, उसके गले की घंटी बन जाएगी फिर वो चीजें। तो दास की विनती है, दास किसी भी भाई बहन को परमात्मा के मार्ग से पथ भ्रष्ट करने वाला नहीं है। 7 साल से परमात्मा ने जो संघर्ष करवाया है, आप लोगों के सामने हजारों की संख्या में जो ज्ञान आधारित वीडियो बनवाए हैं, उससे मूर्ख, पागल से पागल व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये व्यक्ति परमात्मा के कितना नजदीक है, परमात्मा का इसके ऊपर कितना आशीर्वाद है, जिसके सहारे चलते चलते आज हम गुरुजी को पहचान पाए हैं। बताओ, उसी आदमी से तुम मनमुटाव कर रहे हो, उसी आदमी से तुम ईर्ष्या रख रहे हो, जिस आदमी को निमित्त बना के भगवान ने साध संगति शुरू करवाई, आप लोगों को परमात्मा ने अपनी पहचान करवाई, नित्य रोज परमात्मा भक्ति मार्ग के नए नए खुलासे करवा रहे हैं, जिससे आप ही का विश्वास बढ़ रहा है अपने गुरुदेव में, आपकी भक्ति में आस्था और लगन बढ़ रही है। अब बताओ, उसी के यदि आप पीछे राग द्वेष फैलाओगे तो परमात्मा खुश होगा या नाराज होगा, ये आपके अपने स्वयं के विचार हैं। दास को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसा करेगा समय आने पे अपना परिणाम भोगेगा। दास अपने भगवान को निमित्त मान के चलता है कि परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया है, और निमित्त खाली दास मुंह जुबान से नहीं बोल रहा है, निमित्त दास खाली उवाबाई में नहीं बोल रहा, नींद में नहीं बोल रहा दास। ये आप सबके सामने है, पिछले 7 वर्षों से है कि कैसे परमात्मा ने दास को निमित्त बना के पूरी संगत में से छटनी करवाई है, साध संगतियां शुरू करवाई हैं। आज हजारों, कई हजारों की संख्या में भाई बहनों को साध संगतियों से जोड़ा है, सभी को ज्ञान आधार से आगे बढ़ने की परमात्मा सत्प्रेरणा करवा रहे हैं, और पहले से ज्यादा विश्वास और दृढ़ता हमारी भक्ति में और अपने पूज्य गुरुदेव जी में साध संगतियों से बढ़ी है। तो आगे दास किसी को भ्रमित करने वाला नहीं है। पुण्यात्माओं, इस भ्रम में ना रहना। अगर ऐसे ही भ्रमित करते रहे तो फिर कोई नहीं आएगा, फिर आगे फिर परमात्मा इंतजार ही करते रहेंगे क्या कि पहले तो मैनेजमेंट था, फिर पवन दास आया, फिर अब कोई और दास आएगा, तो परमात्मा तो ऐसे इंतजार करते रहेंगे, भक्ति क्या खाक चलेगी फिर आगे। तो ये फाइनल, ये फुल स्टॉप हो चुका है। परमात्मा ने दास को निमित्त बना के बहुत सारे खुलासे करवा दिए हैं। आगे परमेश्वर की मौज, परमेश्वर की मर्जी, दास इस कुत्ते को निमित्त बना के रखे या अपने किसी और आत्मा को निमित्त बनाए, लेकिन विचार आप सभी आत्माओं ने करना है। जब तक दास मर्यादा में है, अपने गुरु को भगवान मानेगा, तब तक परमात्मा दास के ऊपर सेवा बख्शेगा। और उसके बाद पुण्यात्माओं, चूंकि अब हमारा गुजरात का दौरा है 2-3 महीने के लिए, क्या पता परमात्मा रजा बख्शे साल भी लग जाए, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम घर पे आके भगवान मिल गया, भगवान की पहचान हो गई, अब तो परमात्मा का नानक जी की तरह हमने ढिंढोरा पीटना है, भाई बहनों को जा के समझाना है, उनकी मर्यादाएं सुधरवानी है, सबके घर में सदगुरु रामपाल जी भगवान की पूजा करवानी है, उनको भोग लगाने की विधि समझानी है, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को बाहर निकलवाना है, ज्ञान आधार से समझाना है। तो 3 महीने भी लग जाएं, 6 महीने भी लग जाएं, साल भी लग जाएं, 2 साल भी लग जाएं, जब तक गुरुजी ना आए क्या पता हम तब तक जयपुर का मुंह भी ना देखें। ये तो मालिक की मौज, मालिक की दया। तो आगामी जब सात संगतियां होंगी अब गुजरात में, तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने एक बहुत ही अनमोल जड़ी बूटी हम भाई बहनों को दी है, जो आगामी समय में हमारे इस भक्ति मार्ग पे विश्वास में 4 चांद लगा देंगे। यानी जो विश्वास हमारा आज तक नहीं बन पा रहा पुण्यात्माओं, वो विश्वास परमात्मा, ये एक पुस्तक है मुक्ति बोध, देखिए कितनी मोटी है, मुक्ति बोध पुस्तक है। जैसे कबीर सागर का सरलार्थ है, वैसे ही ये मुक्ति बोध है। ये मुक्ति बोध पुस्तक में देखो दास के पास काफी समय से रखी हुई है, लेकिन जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा संकेत करेगा। दास कल पुस्तक पढ़ने बैठ गया, परमात्मा ने कल इसके 100 पेज पढ़वाए, 100 पृष्ठ पढ़वाए, और परमात्मा ने दास से अंडरलाइन करवाए जहां जहां। पुण्यात्माओं इतने गहरे रहस्य, हालांकि इसको और भगत पढ़ेगा नहीं समझ पाएगा कहां पे क्या रहस्य है, कहां पे किस प्रकार से उन चीजों को निकाल के आप भाई बहनों के सामने पेश करना है, कौन से पॉइंट पे कौन सी कथा के सार को निकाल के हमारे विश्वास में परमात्मा 4 चांद लगवाएगा, ये और भाई बहन नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की तो समझाए। कि सभी लोग यदि अपने अपने स्तर पे पढ़ना चाहेंगे, निष्कर्ष निकालना चाहेंगे, तो जिंदगी में नहीं निकाल पाएंगे। ये तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने जिस आत्मा पे मेहर बख्शे, रजा बख्शे, जिस पे आशीर्वाद रखे, वही आत्मा
इन चीजों में छुपे हुए सार को निकाल सकती है। जैसे गीता, वेद वगैरह, ये पुराण वगैरह 5,500 साल से लिखे हुए हैं, वेद व्यास जी ने लिख दिए थे। इनको पढ़ने वाले मर गए इनको पढ़ पढ़ के, लेकिन आज तक कोई इनका सार नहीं निकाल पाया। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके उन पुस्तकों से, गीता से, वेदों से सार निकाला, और आज हमें पता चल रहा है कि हम तो रात दिन इन पुस्तकों को पढ़ा करते थे, पाठ किया करते थे, हमें तो पता ही नहीं था इनके अंदर इतना गहरा रहस्य छुपा हुआ भक्ति मार्ग का। तो ऐसे पुण्यात्माओं, आम भगत समाज यदि इन पुस्तकों को पढ़ेगा तो उनको वो सार और रहस्य समझ में नहीं आएगा। और जब परमात्मा दास के माध्यम से उन गुप्त रहस्यों को उजागर करवाएंगे तो एकदम से हमारी बुद्धि ऊपर सरकेगी, और यार ये चीज इसमें, ओहो हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, इसका ये मतलब है। तो परमेश्वर ने दया बख्शी, कल दास ने इसके 100 पृष्ठ पूरे पढ़े, और पालिक ने बहुत अच्छी अच्छी इसके अंदर बातें लिखी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे सार हैं। तो आगामी समय में हमारी सात संगतियों का आधार ये पुस्तक रहेगी। इसी पुस्तक को सामने रखे, इसी पुस्तक को आधार बना के, क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, हमारा अपना कुछ नहीं है, हम सब के सब 2 कोटि के जीव हैं, चाहे पवनदास हो चाहे आप हो। हमें ये ज्ञान परमपिता परमेश्वर, उस आदि अनादि, उस सनातन प्रभु सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिया है। परमेश्वर ने ही ये पुस्तकें लिखी हैं, परमेश्वर ने इन पुस्तकों का सार लिखा है, परमेश्वर ने सद्बुद्धि देके हमें ये पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा करते हैं, परमात्मा इनका रहस्य समझाते हैं। यानी हमारा अपना कुछ नहीं है, जीव केवल निमित्त मात्र है, ये पवनदास केवल एक यंत्र है, एक पंखा है उस परमेश्वर का, यंत्र है। परमात्मा जैसा चलाएगा, जब चलाएगा, उस आधार से जहाज चलता है। जैसे हम अपने घर पे 20,000 रुपए का कोई अच्छा सा कोई पंखा लगा दें, पुण्यात्माओं, वो पंखा 20,000 का क्या, चाहे 20 लाख का लाके लगा दो, जब तक उसको उसका मालिक नहीं चलाएगा तब तक वो पंखा अपने आप नहीं चलेगा, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो, क्योंकि वो एक यंत्र है और उसको कंट्रोल करने वाला कोई और है। तो इसी प्रकार हम सभी भाई बहन परमेश्वर के यंत्र हैं, हमको कंट्रोल करने वाले सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। जैसे रेडियो है, अब रेडियो में तो समाचार भी आते हैं, रेडियो में फिल्मी गाने भी आते हैं, रेडियो में और भी कई प्रकार के प्रोग्राम आते हैं। क्या वो रेडियो अपने आप आपको प्रोग्राम सुना देगा? नहीं, जब तक उसका वॉल्यूम नहीं, जब तक उसको ऑन ऑफ नहीं किया जाए, उसका जो मीटर है उसको सेट ना किया जाए कि कौन से बैंड पे लगाना है, रेडियो मिर्ची पे लगाना है, रेड एफएम पे लगाना है, कौन से पे लगाना है, तभी वो प्रोग्राम देगा। वरना वो रेडियो चाहे 20 लाख रुपए का हो, वो एक यंत्र है, और यंत्र कभी भी अपनी स्वयं की सूझबूझ से नहीं चल सकता, उसको चलाने वाला कोई और होगा। तो इसी प्रकार हम सब यंत्र हैं। तो परमेश्वर अब अपने यंत्र को आगामी दिनों में सात संगतियों में ये मुक्ति बोध पुस्तक को माध्यम बना के बहुत सारे खुलासे करवाएंगे, और पुण्यात्माओं, ऐसी ऐसी मार्मिक बातें और ऐसी ऐसी ज्ञान आधार वाली बातें इस पुस्तक में है, इन कथाओं में है। पुण्यात्माओं, यकीन मानना, हमारा विश्वास 7वें आसमान पे होगा, हमारे गर्दन को काट के लेके जा सकता है, लेकिन मंसूर की तरह हम सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम जपने से, उनके चरणों से दूर नहीं हो सकते। चाहे हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक कतरा चाहे कोई क्यों ना काट दे, इतना विश्वास इस पुस्तक में लिखे हुए रहस्य हमारा दृढ़ करेंगे। और उसके बाद फिर कबीर सागर का सरलार्थ है, उसमें तो और भी रहस्य है। तो अब परमात्मा ही सत्प्रेरणा करते हैं, और हर प्रकार से मालिक ही हमें आगे बढ़ाएंगे, परमात्मा ही हमें आगे लेके चलेंगे। तो दास की केवल इतनी सी विनती थी। तो सभी भाई बहन प्यार प्रेम से सात संगतियों से एक दूसरे के माध्यम से आप जुड़े रहें। परमात्मा इसी प्रकार से हम सभी भाई बहनों को एकजुट रखें। थोड़ी बहुत मनमुटाव, थोड़ी बहुत असावधानियां जो हमसे हो जाती हैं, परमात्मा उन सब के लिए हमको क्षमा करें, और परमात्मा सद्बुद्धि बख्श के हम भाई बहनों को एकजुट रखें। और यदि फिर भी कोई एकजुट ना रहना चाहे, यदि अपनी तरफ से कोई किसी में मनमुखी रूप से दोष निकाल के दूर होना चाहिए, तो शोक से दूर हो सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, ये किसी के साथ चलने का नहीं है। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। यहां यदि हम एक दूसरे का साथ करके लाभ उठा सकते हैं तो उठा सकते हैं, बाकी यहां कोई किसी का नहीं है, ना किसी पे विश्वास करने के कोई लायक है। यहाँ पर विश्वास केवल उसी पे किया जा सकता है जो परमेश्वर के ज्ञान आधार से चल रहा होगा, ज्ञान आधार से किसी भाई बहन को समझा रहा होगा, भाई बहन को बता रहा होगा। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, और परमेश्वर के अलावा और परमेश्वर के ज्ञान आधार से जो कोई बातें बताता है, उसके अलावा हमने किसी तीसरे पे
आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। चाहे कोई कितना ही बोले, कोई कितना ही किसी की बुराई करे, कोई कितना ही किसी के प्रति कुप्रचार करे। ये कुप्रचार तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के खिलाफ भी पिछले 27 वर्षों से जगत वाले लोग करते आ रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने उन कुप्रचारों को ध्यान में नहीं दिया, क्योंकि हमने गुरुजी को पहचान लिया था, गुरुजी के ज्ञान को पहचान लिया था। इसलिए उन मनवश लोगों के द्वारा किए गए उल्टे प्रचार का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार अब ये 7 संगतियां परमेश्वर ने रखवाई हैं, तो ये 7 संगतियां वही काम कर रही है जो काम 27 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। तो काल भगवान कैसे 7 संगतियों को निर्बाध रूप से आगे चलने देगा? वो आप और हमारे बीच में से अपने ही भाई बहनों को निमित्त बना के और उल्टा प्रचार करवाने का प्रयास करेगा, एक दूसरे के अंदर मनमुटाव पैदा करने का प्रयास करेगा। क्योंकि जगत वालों को तो 7 संगति से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको तो मतलब ही नहीं है क्या कर रहे हैं, किसको भगवान मान रहे हैं। ना वो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, और जो देखते हैं तो उनकी आ जाती है उनकी समझ में। तो काल हमारे में से ही, हमारे बीच से ही ऐसा कुप्रयास करेगा। जैसे बरवाला कांड के बाद में काल ने संगत में से ही कुप्रयास किया, क्योंकि काल को पता था कि जगत वाले इनको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। इसलिए काल ने उन आत्माओं को निमित्त बनाया जिन पे संगत विश्वास करती थी, मैनेजमेंट पे, गुरुजी के परिवार पे, और उन्होंने उस विश्वास का फायदा उठाया और उनके विश्वास में वही आत्माएं फंसी जो आत्मा ज्ञान को आधार नहीं बना पाई थी। तो ठीक इसी प्रकार आज 7 संगतियों में भी काल उन्हीं आत्माओं को निमित्त बनाएगा। तो हमने ऐसी आत्माओं से सावधान रहना है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, किसी के खिलाफ भी बोले, चाहे मैं किसी के खिलाफ क्यों ना बोलूं, आपको हर बात को पहले तोलना है, जांचना है, परखना है, निष्कर्ष निकालना है, उसके बाद अपना कोई रिएक्शन देना है यदि आप उचित समझें तो। अन्यथा चुपचाप हमने अपनी भक्ति करनी है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। तो जैसे शुरू में जब 7 संगतियां चली और जब 7 संगतियां अपने परवान चढ़ने लगी, भगत समाज जागने लगा मैनेजमेंट से, सच्चाई से, और 7 संगति से जुड़ने लगा, जब हम मेरठ में शुरू किया तो काल भगवान ने सबसे पहले संजय राय दिल्ली वाले को निमित्त बनाया, रोड़ा अटकाने के लिए, बढ़ती हुई 7 संगतियों को रोकने के लिए। लेकिन पुण्यात्माओं, उसने खूब कोशिश करी, आज वो अपना काम बिगाड़ के बैठ गया। 20-30 मूर्ख लोगों के साथ में गुरु बन के बैठा हुआ, 56 प्रकार के भोग खाता है, लेकिन कब तक? तो उसने अपना सत्यानाश किया 7 संगत से दूर होके। उसके बाद फिर 7 संगति आगे बढ़ने लगी। साल भर बाद में काल ने देखा कि लोग मेरठ में बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो काल ने मेरठ वालों को ही निमित्त बना दिया, ओमपाल जी को, इनको मेरठ वाले भक्तों को निमित्त बना दिया, और दास के विरोध में वो खड़े हो गए। दास ने वहां पे सच बोल दिया, क्योंकि वहां पे पैसों का दुरुपयोग होने लग गया था, तो भगत समाज को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो दास ने वहां पे सत्य बोल दिया कि आज के बाद यहां किसी को आने की जरूरत नहीं है। तो वो दास के विरोध में आ गए। दास ने मेरठ छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी की चापलूसी नहीं करता। जो सच है मैं सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा। मैं अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति मार्ग से जुड़ा हूं, किसी को लूटने के लिए नहीं जुड़ा। यहाँ पे मुझे अपने मोक्ष की सबसे पहले चिंता है। तो मेरठ वालों ने विरोध किया, दास मेरठ छोड़ गया। थोड़े दिन बाद वो मेरठ वालों की आज क्या हालत हो रखी है देख लो। 4 आदमी नहीं जाते वहां पे, 4 आदमी नहीं जाते वहां पे। आज वो तरस रहे हैं 7 संगतियों के लिए। उसके बाद 7 संगतियां आगे बढ़ने लगी। फिर दास ने इस काल भगवान ने फिर एक रामचंद्र नाम के कानपुर के व्यक्ति को निमित्त बना दिया। वो बीच में अपना तुम्बा पकड़ के खड़ा हो गया। अब वो रामचंद्र की आज क्या हालत हो रही है आप देख लो। बिन पेंदे का लोटा, कोई स्टैंड नहीं है, सारा दिन गला फाड़ फाड़ के भोगता रहता है। आरती करना छोड़ दिया उसने, मंत्र जाप करना छोड़ दिया, दूसरों से भी आरती और मंत्र छुड़वा रहा है, और सारा दिन मुझ दास के खिलाफ भोगता रहता है, उल्टे सीधे पोस्टर बनाता रहता है। आज देख लो उसकी क्या हालत होगी 7 संगति से दूर होके। उसके बाद एक लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाला आया था, गुरुजी की जमानत का ठेकेदार। थोड़े दिन तो दास के साथ रहा। उसने देखा कि पवन दास तेरी फंकी में आने वाला नहीं है। उसके बाद वो मेरी बुराई करने लगा, 7 संगति का विरोध करने लगा। आज देख लो लॉर्ड बुद्धा वालों का क्या हाल हो रहा है। 4 लोग उनके साथ में नहीं है, मर गए जमानत के नाम पे। किसी ने 2 रुपए चवन्नी नहीं दी उनको। पुण्यात्माओं, अब 7 संगतियां अपने पीक पे हैं। अब 7 संगतियां अपने पीक पे हैं, पीक पे। और पीक पे है तो काल भगवान को रास नहीं आएगा। अब हमने बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है।
अब 2022 है, दास ने पहले कह दिया था छटनी का समय है। लोग अपनी अपनी सोच से, अपने अपने मनमाने आचरण से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। हमने किसी को कुछ नहीं कहना, हमने किसी का कुछ नहीं करना। जो जैसा सोचेगा, जो जैसा करेगा, वैसा आने वाले समय में अपना पाएगा। तो काल आगे भी किन्हीं आत्माओं को हो सकता है निमित्त बना दे सात संगतियों को रुकवाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आपने केवल परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के ही आगे बढ़ना है। आपने केवल अपने मालिक पे विश्वास करके और प्रत्येक चीज पे सोच समझ के अपना निर्णय देना है, अपना डिसीजन देना है। एक बार यदि किसी भी व्यक्ति के कहने से या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी बोलने से, मनमाने आचरण से, सात संगतियों के विरोध करने से यदि आप अपना आपा खो दोगे, अपना डिसीजन खो दोगे और ज्ञान आधार से उस चीज पे रुक के विचार नहीं करोगे, पुण्यात्माओं दोबारा संभल नहीं पाओगे। ये फाइनल छटनी है। बनी बनाई बात को बिगाड़ दोगे, बनी बनाई बात को। यहां कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, खुद अपना बिगाड़ लेंगे हम। इसलिए दास विनती करता है, दास पे विश्वास अवश्य करें, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के। मैंने कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहा आज तक कि आप मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करें। दास ने यही कहा था कि दास पे विश्वास करें तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से करें। यदि दास परमेश्वर के ज्ञान आधार से है तो आप विश्वास कीजिए, वरना दास की संगति करने का, दास के ऊपर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। दास यदि कहीं गलत है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप प्यार से दास को पहले बताइए, समझाइए कि आपने यहां गलती करी है। हो सकता है आपकी भी सोच गलत हो सकता है मेरे से भी कोई त्रुटि हो, या आपकी सोच गलत है, मैंने यदि उसका तर्क संगत कोई प्रमाण आपको दे दिया तो फिर आपको मानना चाहिए कि वास्तव में ये तो मेरी ही गलती थी। और दास यदि गलत होगा तो पुण्यात्माओं, दास उस समय गलत होगा जब आपके किसी आरोप का दास प्रमाणों के साथ में जवाब नहीं दे पाएगा। उस समय दास को आप जी मान लेना कि ये काम पवन दास से मनमाने रूप से हुआ है। उससे पहले किसी भी व्यक्ति की बातों पे विश्वास करके अपने इस बड़े बनाए काम को, अपने इस कर्म और धर्म को नष्ट मत कर देना। सात संगतियों में आते रहोगे तो जीवित रहोगे, सात संगति से हट जाओगे, काल सिर पे बैठ जाएगा। एक ना एक दिन विरोध करते 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 तुम कब काल भगवान की हद में चले जाओगे तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो दास की विनती है, ज्ञान को आधार बना के और बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के। जज कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं देता, चाहे 2 साल तक उसको तारीखें क्यों ना डालनी पड़े। जज जब तक दोनों तरफ की बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता है, वो डिसीजन 1 सेकंड भी नहीं देता, 1% भी डिसीजन नहीं देता कि इसको जेल में डाल दो या इसको फांसी लगा दो, चाहे उसको 2 साल क्यों ना लग जाए। पूरी तरह से वो आश्वस्त होता है, दोनों तरफ के वकीलों से सारे सबूत एविडेंस देख के उसके बाद अपना वो निर्णय देता है। तो हमने तो इन फालतू की बातों पे कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ तो दिन में 20 आदमी, पता नहीं कौन क्या बोलेगा कौन क्या बोलेगा। हमने अपने आत्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ना है। दास ने पहले आप लोगों को 2-3 वीडियो बना दिए हैं कि हमने राग द्वेष ईर्ष्या से बिल्कुल दूर होकर चलना है। जो जैसा करेगा अपना पाएगा। हमें भगवान समझ में आ गया, हमें भक्ति समझ में आ गई, हमें भक्ति पे सफल होने की विधि समझ में आ गई। अब हमें और क्या समझना है, हमने निरंतर आगे बढ़ना है। बाकी तो परमात्मा ने बोल ही रखा है कि जब पहाड़ पे यदि किसी को चढ़ना होगा, यदि किसी व्यक्ति को पहाड़ पे चढ़ना है, एवरेस्ट किसी को जीतनी है, तो पुण्यात्माओं वो नीचे बिच्छू और चूहों की परवाह नहीं करता। बिच्छू और चूहे उस पहाड़ के चढ़ने के मार्ग में बहुत आएंगे। कोई उसको हो सकता है काट भी ले, कोई वैसे उसको डराने का प्रयास करे। तो हमने बिच्छू और चूहों की परवाह नहीं करनी। यदि हमने पहाड़ पे चढ़ाई करनी है तो पहाड़ यानी यदि हमने मोक्ष प्राप्त करना है, अध्यात्म में आगे बढ़ना है निरंतर, तो हमने इन छोटी छोटी बातों को, जो अज्ञानता के चलते जो लोग राग द्वेष और ईर्ष्या काल प्रेरणा से हम भाई बहनों के अंदर, सात संगत वालों के अंदर, सात संगत वाले ही जो भरने का कुप्रयास जो करेंगे, ऐसे लोगों से हमने सावधान रहना है। हमने उनकी किसी भी क्रिया का कोई जवाब नहीं देना है। वो चाहे अच्छी क्रिया करे या उल्टी क्रिया करे, हमने उसकी किसी भी क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि ज्ञान आधार से, उसके विचारों से, उसके शब्दों से हमने नाप लेना चाहिए, हमने जान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति काल प्रेरित है या फिर ये व्यक्ति सतगुरु प्रेरित है। ये व्यक्ति मनमुखी रूप से बोल रहा है या इसके पास में इस बात के पीछे कोई आधार है, कोई प्रमाण है।
इसलिए हमने ऐसे व्यक्तियों की बातों पे कोई ध्यान नहीं देना है। हम परमेश्वर प्राप्ति के लिए साथ संगत से जुड़े हैं और हमें विश्वास हो चुका है कि साथ संगत में परमात्मा है और परमेश्वर ने अपनी जिस आत्मा को साथ संगत के लिए निमित्त बनाया है वो परमेश्वर की विशेष कृपा पात्र आत्मा है। परमात्मा उस आत्मा के माध्यम से हमारे को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि 600 साल पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को कह दिया था कि धर्मदास, यदि एक आत्मा भी इस मेरे उलझे हुए ज्ञान को, मेरे इस ज्ञान को समझ जाएगी, एक आत्मा भी, उलझा हुआ तो ये पहले था, परमात्मा ने इसको आज आके इसको सुलझा दिया है, क्योंकि धर्मदास जी के लिए नहीं कहा परमात्मा ने कि एक आत्मा भी इस ज्ञान को समझ जाएगी तो लाखों को सुलझा देगी। धर्मदास जी तो ज्ञान को समझ ही नहीं सकता था, क्योंकि परमात्मा ने तो मूल ज्ञान को छुपा के रखना था। परमात्मा आज के लिए कह रहे हैं, वर्तमान पिछली पीढ़ी के लिए, कि धर्मदास, यदि एक आत्मा भी मेरे इस ज्ञान को सही से समझ जाएगी तो लाखों को सुलझा देगी। पुण्यात्माओं, वो एक आत्मा, ये आपका छोटा सा नीच अदना सा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों का ये पालतू कुत्ता, 2 कोड़ी का जीव, ये पवनदास है, जिसके लिए 650 साल पहले कबीर साहब ने धर्मदास जी को संकेत किया था। आज इस एक आत्मा को 7 साल से खड़ा करके परमात्मा सात संगतियों से अपनी पहचान करवा रहे हैं और लाखों आत्माओं को परमात्मा कालजाल से बाहर निकाल के सुलझा रहे हैं और निरंतर अध्यात्म की ओर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो दास की इतनी सी विनती है पुण्यात्माओं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, परमात्मा का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम अपना बिगाड़ लेंगे यदि मनमुखी रूप से यदि हम किसी की बातों में आके और किसी के प्रति व्यर्थ में राग द्वेष ईर्ष्या यदि हमने पाड़ी तो। बस इतना सा दास का विचार है। बाकी साथ संगतियों से जुड़े रहिए, परमात्मा हमारे साथ में है, बाल विवाह का नहीं होने देगा, निरंतर हमें अध्यात्म में आगे बढ़ाएंगे। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, काल भी पूरा जोर लगाएगा, हर प्रकार से एडी से चोटी तक का काल जोर लगाएगा। इस समय अपने बीच में से भक्तों को खड़ा करके जोर लगाएगा, अपने आसपास के भक्तों को खड़ा करके जोर लगाएगा, तरह तरह के मन में उल्टी सीधी बातें करके शंका पैदा करने का कुप्रयास करेगा। अब ये शंका उन्हीं आत्माओं को होगी, काल की जाल में वही आत्मा फंसेंगी जो मंद बुद्धि होंगी, जिनको ज्ञान आधार नहीं होगा, जो सात संगतियों को अटेंड नहीं करते, ध्यान से विचार नहीं करते, उन्हीं आत्माओं को काल हड़पेगा। क्योंकि 2022 है, छटनी का समय है, छटनी तो होके रहेगी। परमात्मा को चाहिए केवल मक्खन क्रीम, परमात्मा को छाछ नहीं चाहिए, परमात्मा को गंदगी नहीं चाहिए, परमात्मा को चाहिए क्रीम, रतन, घी। उसके लिए तो पुण्यात्माओं छालना लगा हुआ है, आत्माएं छनती चली जाएंगी, मथनी लगी हुई है, परमात्मा मथ रहा है और ऊपर क्रीम आती जा रही है, जो गंदगी है वो नीचे निकलती जाएगी। कौन सा रतन है, कौन सी वो क्रीम है, इसकी पहचान अब हमने स्वयं ज्ञान को आधार बना के करनी पड़ेगी। सभी भाई बहन लाइव जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज के लाइव के लिए आदि अनादि परमेश्वर सनातनी प्रभु सतगुरु रामपाल जी भगवान का हम कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।